नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 12 की भूगोल का जो लेसन स्टार्ट किया गया है उसे आगे पढ़ेंगे। कल हमने पढ़ा था विश्व की जनसंख्या का वितरण। आज हम प्रवृत्तियां पढ़ेंगे, जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियां। जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियां। पृथ्वी पर मानव का उद्भव काल अप्रमाणिक सा है। प्रागैतिहासिक काल में जनसंख्या एवं जनसंख्या वृद्धि के किसी प्रकार के प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं हैं। 18वीं शताब्दी के पूर्ववर्ती काल में विश्व की जनसंख्या की गणना भी अनुमानों पर अधिक निर्भर करती है। ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी पर मानव का आविर्भाव लगभग 10 लाख वर्ष पूर्व हुआ। यथा तब पृथ्वी पर जनसंख्या कुछ हजार ही थी। जनसंख्या वृद्धि के अध्ययन को निम्न कालक्रम में विभाजित किया गया है। पहला कालक्रम कौन सा है? प्रागैतिहासिक काल। इस काल का प्रारंभ भोजन संग्रह एवं आखेट व्यवस्था से माना जाता है। अंडरलाइन करें, आखेट एवं भोजन संग्रह पूरा पाषाण काल में स्थलीय भागों पर होता था। पूरा पाषाण का अर्थ है, पूरा का अर्थ है प्राचीन, पाषाण का अर्थ है पत्थर। महाद्वीपों पर बर्फ का कम होने के उपरांत अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी यूरोप तथा दक्षिणी पश्चिमी व पूर्वी एशिया में मानवीय विस्तार का अनुमान लगाया जाता है। अमेरिकी भूमि पर मानवीय उपस्थिति से पूर्व पृथ्वी पर कुल 33 लाख लोग रहते थे, जो बढ़कर 15,000 वर्ष के उपरांत लगभग 53 लाख हो गई। जिस आधार पर अनुमान लगाया जाता है कि इस समय संसार का औसत घनत्व 0.04 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अंडरलाइन करें इन लाइनों को। अब है प्राचीन काल। आज से लगभग 6000 वर्ष पूर्व विश्व के कुछ सीमित भागों में मनुष्य ने कृषि और पशुपालन आरंभ किया। इस प्रकार विश्व के कई भागों में मानव सभ्यता का विकास हो चुका था और नदी घाटियों में कृषि के साथ ही नगरीय विकास भी प्रारंभ हुआ। ईसा काल के आरंभ में विश्व की कुल जनसंख्या 20 से 30 करोड़ के मध्य होने का अनुमान लगाया जाता है। इस दृष्टि से भारतीय उपमहाद्वीप में पूर्वी एशिया, यूनानी और रोमन साम्राज्यों, मेसोपोटामिया और मिस्र के साथ साथ सिंधु सभ्यता विशाल जनसमूह के क्षेत्र थे। अब है मध्यकाल। इतिहास की दृष्टि से यह 700 ईस्वी से लेकर 1650 ईस्वी के बीच का कालखंड है। 1650 ईस्वी में विश्व की कुल जनसंख्या 55 करोड़ थी। इस समय जनसंख्या वृद्धि की गति अत्यंत मंद रही, किंतु कुछ देशों में अधिक रही। इस समय बाढ़, सूखा, महामारी और युद्धों के कारण जनसंख्या में कमी हुई। आधुनिक काल। सत्रहवीं शताब्दी के मध्य से आधुनिक काल का प्रारंभ माना जाता है। अंडरलाइन करेंगे। 1650 ईस्वी में विश्व की कुल जनसंख्या 55 करोड़ थी। 1750 ईस्वी में यह बढ़कर 72 करोड़ हो गई और 1850 ईस्वी में यह दुगनी वृद्धि के साथ 133 करोड़ हो गई। अंडरलाइन करें। 1950 ईस्वी तक विश्व की जनसंख्या 251 करोड़ हो गई। 2000 में 610 करोड़ तथा 2013 में 714 करोड़ तक पहुंच गई। विश्व की जनसंख्या की वृद्धि को सारणी 3.9 तथा आरेख 3.2 में दर्शाया गया है। अब है जनसंख्या वृद्धि के कारण कि जनसंख्या जो इतनी लगातार तेजी से बढ़ रही है उसका वास्तव में कारण क्या क्या है। विश्व में जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियों से ज्ञात होता है कि सभी महाद्वीपों में जनसंख्या वृद्धि हुई, किंतु जनसंख्या की वृद्धि दर सभी महाद्वीपों में एक समान नहीं है। पृथ्वी पर मानवीय अस्तित्व के 99% काल में
जनसंख्या अत्यंत कम तथा वृद्धि दर अत्यंत मंद रही, किंतु पिछले 350 वर्षों में विश्व की जनसंख्या उच्च वृद्धि दर के साथ बढ़ी है। विगत 50 वर्षों में विश्व के अनेक देश जनसंख्या की विस्फोटक स्थिति में पहुंच गए हैं। जनसंख्या वृद्धि के लिए उत्तरदायी कारक निम्न हैं। मृत्यु दर में गिरावट। विश्व में जनसंख्या वृद्धि का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण मृत्यु दर पर नियंत्रण है। विगत 50 वर्षों में वैज्ञानिक उपलब्धियों तथा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुविधा के विस्तार के कारण संक्रामक रोगों तथा महामारियों पर सफलतापूर्वक नियंत्रण से मृत्यु दर में भारी गिरावट आई है। खाद्य पदार्थों की निश्चित आपूर्ति। विश्व में खाद्यान्नों तथा अन्य खाद्य पदार्थों की निश्चित एवं नियमित आपूर्ति से जनसंख्या की वृद्धि दर प्रभावित हुई। यांत्रिकी एवं गहन कृषि सिंचाई सुविधाओं के विस्तार, उन्नत खाद बीज के उपयोग आदि में कृषि उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि हुई। अकालों की संख्या भी अत्यंत कम हुई। औद्योगिक विकास। औद्योगिक क्रांति के कारण खनन, ऊर्जा उत्पादन, उद्योग, परिवहन, व्यापार, तकनीक आदि सभी क्षेत्रों का बहुमुखी विकास हुआ, जिसमें रोजगार के माध्यम बढ़े हैं। मनुष्य के सामान्य जीवन स्तर में सुधार आया है। वैज्ञानिक तथा प्राविधिक प्रगति। नवीन आविष्कारों ने मानव जीवन को आरामदायक तथा सुविधाओं से परिपूर्ण बनाने में जनसंख्या में वृद्धि हुई है। शांति और सुरक्षा। शांति और सुरक्षा की स्थापना से विश्व में सामान्य प्रगति का विस्तार हुआ है तथा जनसंख्या में वृद्धि होती रही है। प्रवास यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। मृत्यु दर की तुलना में उच्च जन्म दर के कारण जनसंख्या तेजी से बढ़ने लगी तथा यूरोपीय निवासियों ने बड़े पैमाने पर उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका एवं ऑस्ट्रेलिया की ओर प्रवास आरंभ किया। अतः इन महाद्वीपों में प्रवास के कारण जनसंख्या वृद्धि हुई। जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति विभिन्न महाद्वीपों में की तुलना संसार के सभी महाद्वीपों में जनसंख्या की वृद्धि होती रही है, परंतु किसी महाद्वीप में जनसंख्या बहुत तीव्र गति से बढ़ी है और किसी में धीमी गति से। जनसंख्या वृद्धि की मुख्य विशेषताएं। अब ये विशेषताएं आप अंडरलाइन करेंगे और अपनी नोटबुक में पहले लिखेंगे। सन 1650 से 1750 तक एशिया और यूरोप में साधारण वृद्धि हुई और अफ्रीका में जनसंख्या घट गई थी। तब तक उत्तरी तथा दक्षिणी अमेरिका में बहुत अल्प जनसंख्या थी। सन 1750 से 1900 तक सभी महाद्वीपों में जनसंख्या वृद्धि हुई, परंतु अधिक वृद्धि एशिया, यूरोप और उत्तरी अमेरिका में हुई थी। सन 1900 के पश्चात 20वीं शताब्दी में जनसंख्या वृद्धि की दर बहुत तीव्र गति से बढ़ी है। सबसे अधिक वृद्धि उत्तरी अमेरिका और एशिया में हुई। पिछले 80 वर्षों में एशिया की जनसंख्या 2 गुनी हो गई है और उत्तरी अमेरिका की लगभग 4 गुनी। यूरोप में जन वृद्धि कम होने लगी है। जनसंख्या वृद्धि पिछले सब महाद्वीपों में एक समान नहीं है। समस्त संसार की जनसंख्या 3 शताब्दियों में लगभग 7 गुनी हो गई है। एशिया और यूरोप में 3 शताब्दी पूर्व भी संसार की लगभग 3/4 जनसंख्या रहती थी और अब भी संसार की 3/4 जनसंख्या ही रहती है, परंतु उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका में अब बहुत अधिक वृद्धि हुई है। उत्तरी अमेरिका में 3 शताब्दियों में जनसंख्या बढ़कर 364 गुनी हो गई है। दक्षिणी अमेरिका में 14 गुनी हो गई है। सबसे कम वृद्धि अफ्रीका में हुई जो केवल 3 गुनी है। अब है जनसंख्या वृद्धि से समस्या क्या क्या है। दिन प्रतिदिन संसार में जनसंख्या की समस्या अधिकाधिक गंभीर होती जा रही है और सभी विकसित देश इस विषय में चिंतित होने लगे हैं। अत्यंत तीव्र और भयावह वृद्धि। वर्तमान काल में संसार के
कि जनसंख्या में अत्यंत तीव्र गति से वृद्धि हो रही है, जैसे पहले कभी नहीं हुई। यदि इस दर से वृद्धि होती रही तो 2040 में विश्व जनसंख्या 1400 करोड़ हो जाएगी। सीमित संसाधन। जिन प्राकृतिक संसाधनों से जनसंख्या को भरण पोषण प्राप्त होता है उसकी मात्रा निश्चित है। वितरण सकेंद्रित। पृथ्वी पर जनसंख्या का वितरण सर्वत्र एक समान नहीं है। केवल थोड़े से ही भाग ऐसे हैं जिनमें जनसंख्या सकेंद्रित है। पृथ्वी के केवल 1/3 थल खंड पर संसार की 90% जनसंख्या निवास करती है। अतः जनसंख्या में वृद्धि होने से जनसंख्या का भार पृथ्वी पर अधिकाधिक बढ़ता चला जा रहा है। चीन, जापान, कोरिया, भारत, पाकिस्तान, इंडोनेशिया आदि में जनता का जीवन स्तर बहुत नीचा है। बिना बसे भूभागों में निराशा। पृथ्वी के बिना बसे हुए भूभागों पर क्षेत्रफल पृथ्वी के समस्त क्षेत्रफल का लगभग 70% है। इससे भविष्य में मानव निवास होने या बढ़ने की आशा नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ 70% भूभाग पर सिर्फ और सिर्फ पानी है, यानी कि प्रशांत महासागर जो है ये फैला हुआ है। प्राकृतिक एवं मानवीय प्रतिबंध। जब किसी प्रदेश की जनसंख्या का भार वहाँ के भौतिक संसाधन धारण नहीं कर सकते तो उस प्रदेश में भूखमरी फैल जाती है। दरिद्रता के कारण रहन सहन का स्तर इतना नीचा गिर जाता है कि बीमारी और महामारी से मृत्यु दर बढ़ जाती है और जनसंख्या का ह्रास होने लगता है। समाधान। भौगोलिक संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग करके आर्थिक उत्पादन में वृद्धि करना, औद्योगिक परिवहन, संचार साधनों, खनन उद्योगों और निर्माण उद्योगों की उन्नति, यंत्रीकरण, कोयला, पेट्रोल, बिजली के अधिकतम उत्पादन पर नियंत्रण आवश्यक है। इन लाइनों को अंडरलाइन करें। शिक्षा का प्रसार और विज्ञान एवं तकनीकी प्रशिक्षण के अधिक से अधिक प्रसार से जागरूकता लाना, कृषि का नवीनीकरण, सागरीय संसाधनों का उपयोग, जनसंख्या का अल्प बसे क्षेत्रों में प्रवास, देरी से विवाह, परिवार नियोजन और संतति निग्रह। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। आगे का लेसन कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।